हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर टूटे हुओं का इस्तेमाल करता है। जैसा कि लूका की पुस्तक अध्याय 2 उसकी 36 और 37 आयत में लिखा है, आशेर के गोत्र में हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्ता थी। वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। मेरे प्रियो, जब एक औरत का पति मर जाए तो वो टूट जाती है। आशेर के गोत्र में से अन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्ता थी। वो एक परमेश्वर की जन थी। वो कोई अविश्वासी नहीं थी और उसका पति मर चुका था और वो 84 वर्ष से विधवा थी। फिर उसने फैसला लिया कि मैं परमेश्वर के घर में जाऊंगी, उपवास और प्रार्थना करूंगी। बाइबल कहती है कि जब उसने वचन पढ़ा तो उसको एक पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक काम मिल गया। जो वायदा वचन में लिखा है कि वो अपने मसीह को भेजेगा और वो मसीह आएगा और इजराइल को छुड़ाएगा। लेकिन उस मसीह को आने के लिए प्रार्थना की जरूरत थी और उस औरत ने अपने टूटेपन को परमेश्वर को दिया और उस टूटेपन को परमेश्वर ने स्वीकार किया और उसे प्रार्थना करने के लिए इस्तेमाल किया। फिर जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए थे तो उसे पता था कि उसकी प्रार्थना के द्वारा ये सब कुछ हुआ था। शमौन, जिसको यीशु मसीह के आने के बारे में मालूम था कि वो एक दिन आएगा, जब उसने बच्चा मरियम के हाथ में देखा तो उसने उसे पकड़ लिया और उस बच्चे को देखकर परमेश्वर का धन्यवाद किया, क्योंकि वो भी यीशु मसीह के आने के लिए प्रार्थना कर रहा था। वो एक बात को जानता था कि धरती पर अपने आप कुछ नहीं होता। धरती पर कुछ भी करने से पहले परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को इस्तेमाल करता है। इसीलिए जब आप चर्च में या घर में गैर भाषा के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई से लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वास्तविक में आप लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं और इसी कारण आप आशीषित होते हैं। अगर वो औरत टूट जाती और व्यभिचार में पड़ जाती तो परमेश्वर उसे इस्तेमाल ना कर पाता। बाइबल कहती है कि जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था और 5000 पुरुष थे और स्त्रियों और पुरुषों को मिलाकर वहां 20,000 लोग थे, तब यीशु मसीह ने कहा कि इन लोगों को कुछ खाने को दो। तो चेलों ने कहा कि यीशु मसीह, हम 100 दिनार की भी रोटियां लेकर आएंगे तो वो भी पूरी नहीं पड़ेगी। तब वो 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर आए। तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने उन रोटियों को तोड़ा और उन 20,000 लोगों को खाना खिलाया। तब वहाँ 12 टोकरियां फिर बच जाती हैं। यानी आपके जीवन में शैतान आपको तोड़ता है या परमेश्वर आपको तोड़ता है। जब शैतान आपको तोड़ता है तो आप परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर आपकी टूटी जिंदगी को फिर बनाता है। और जब परमेश्वर आपको तोड़ता है आपके पवित्रताई वफादारी में चलने के बावजूद भी, तो फिर वो तोड़ना आपको बढ़ाने के लिए है और एक ऐसा सोता बनाने के लिए है जो हजारों और लाखों की प्यास को बुझाएगा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मत होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि अपने टूटेपन को मैं इस्तेमाल करूंगा और आपके कामों को करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें, आमीन।